नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The total reactance and total susceptance of a lossless overhead EHV line operating at 50 Hz are given by 0.045 per unit and 1.2 per unit respectively. If velocity of wave propagation is 3 into 10 to the power 5 kilometer per second, then the approximate length of the line is. So there are four options are given for the length of the line. और यहाँ पर दिया क्या हुआ है, रिएक्टेंस और ससेप्टेंस की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपोगेशन भी आपको मेंशन है। सो हमें पता है कि अगर कोई भी लाइन यदि आपकी लॉसलेस है, फॉर एनी lossless transmission line, if we want to write beta equals to, so this will be write as omega L into omega C, where beta is the phase constant, right? So यहाँ पर आपको जो वैल्यूज आपको मेंशन है यहाँ पर, वो हम उन चीजों को यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट? सो यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको मेंशन है कि जो आपका टोटल रिएक्टेंस है और ससेप्टेंस की जो वैल्यू आपको मेंशन है, दैट इज गिवन बाय 0.045 आपको मेंशन है 50 हर्ट्ज सप्लाई पे एंड 1.2 पर यूनिट, राइट? सो यहाँ पर आपकी वैल्यूज आपकी क्या हो जाएंगी, आप देखिए, दिस इज गिवन बाय 0.045 इंटू 1.2, राइट? नाउ अगेन आपको यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट 0.2324. नाउ अगेन बीटा इक्वल्स टू आपको पता है क्या होता है, 2 पाई एफ इंटू एल अपॉन वी, राइट? सो यहां पर आप देखिए कि ये जो वैल्यूज आपको मेंशन है यहाँ पर आपने बीटा की वैल्यू ये जो आपने निकाला हुआ है, यहाँ पर आपने ओमेगा की वैल्यू अभी नहीं रखा हुआ है, राइट ना? सो बीटा इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल अपॉन वी, वी इज द वेलोसिटी। सो यहाँ पर अब इन सब चीजों की अगर हम वैल्यू रख दें तो यू कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल बीटा इंटू वी अपॉन 2 पाई एफ, राइट? सो यहाँ पर जब इन सब चीजों की आप वैल्यू रख दोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 0.2324 इंटू वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपको, 3 इंटू 10 टू द पावर 5 एंड 2 पाई एफ, तो 2 पाई और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है आपको, 50 आपको मेंशन है। सो यू कैन इजिली कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लाइन विच इज कैलकुलेटेड बाई 222 kilometer, right? So here you can see that option C is the right answer. So option C is the right answer. इस क्वेश्चन को जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, देयर इज सम ऑल्टरनेट मेथड इज ऑल्सो देयर। तो एक दूसरा मेथड भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसको दूसरी तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है रिएक्टेंस की वैल्यू, राइट? तो रिएक्टेंस की वैल्यू आपकी x पर यूनिट में जो आपकी मेंशन है, दैट इज गिवन बाय 0.045 पर यूनिट आपको दिया हुआ है। इसी तरीके से आपका ससेप्टेंस आपको मेंशन है y पर यूनिट में आपको कितना दिया हुआ है, 1.2 पर यूनिट आपको मेंशन है, राइट? यहां पर आप एज्यूम कर लीजिए एक बेस इंपीडेंस, बेस इंपीडेंस की वैल्यू आप एक एज्यूम करिए, सपोज दिस इज गिवन बाय ZB, ठीक है? तो जब यहाँ पर हमने बेस इंपीडेंस की वैल्यू हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है, तो अभी आपको जो ये यूनिट्स दी हुई हैं वो पर यूनिट में दिया हुआ है, ये जो वैल्यूज आपको पर यूनिट में दी हुई हैं, अगर इसी की वैल्यू अगर हम ओम्स में कैलकुलेट करना चाहें तो ये जो पर यूनिट वाली वैल्यूज आपको यहाँ पर मेंशन है, दिस इज सिंपली मल्टीप्लाइड बाय बेस इंपीडेंस, राइट? सो यहां पर आप इसको इस तरीके से बेस इंपीडेंस के साथ मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हो, ओम्स में वैल्यूज की फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली y की भी वैल्यू हम इसी तरीके से मो में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, दिस इज डिवाइडेड बाय बेस इंपीडेंस एंड इट्स यूनिट इज मो, राइट? सो अब यहां पर हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि जो आपका लाइन का जो इंपीडेंस है, suppose that is given by L Henry per kilometer, right? So let us assume that, assume impedance of the line,
impedance of the line, let assume that this is equals to L, this is Henry per kilometer, right? So what we can written for the x equals to omega L into capital L, where this is the length of the transmission line, right? Now अब अगर हम कैपेसिटेंस लिखना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप एज्यूम कर लीजिए कि कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटेंस एज्यूम कर लीजिए, सपोज कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, C फैराड पर किलोमीटर। ठीक है, तो हम y को क्या लिख सकते हैं, y इज गिवन बाय ओमेगा इंटू एल इंटू सी, राइट, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द लाइन, लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, राइट। सो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, L इक्वल्स टू एक्स इंटू ओमेगा एल। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, 0.045 डिवाइडेड बाय ओम्स में क्या है, इंटू जेड भी है एंड डिवाइडेड बाय ओमेगा एल, राइट। इसी तरीके से c की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, c इक्वल्स टू y इंटू ओमेगा एल 1.2 अपॉन जेड बी इंटू ओमेगा एल, राइट। सो यहां पर अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, वेलोसिटी आपको गिवन है, वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन is given by vc equals to 1 upon root of lc, राइट। अब यहां पर आप इन सभी चीजों की वैल्यू रख दीजिए, l की वैल्यू आप रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट ऑफ 0.045 zb अपॉन ओमेगा एल इंटू सी, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1.2 zb इंटू ओमेगा एल, राइट। तो ये आपकी वैल्यूज हो गई यहाँ पे, और ये जो वेलोसिटी आपको मेंशन है, इसकी वैल्यू कितना मेंशन है, 3 इंटू 10 टू द पावर 5 आपको मेंशन है यहाँ पे, राइट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आप एल की वैल्यू यहाँ से इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, जेड भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 2 पाई एफ रखेंगे। तो 2 पाई एफ का मतलब है कि एफ आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मेंशन है, that is 50 hertz. When you calculate these lines, then you will get 222 kilometer. So this is the alternate solution for this question also. Next question देखते हैं, an extra high voltage transmission line of length 300 kilometer, means length is given, length is equals to 300 kilometer, can be approximated by a lossless line having the propagation constant beta equals to 0.00127 radians per kilometer. Then the percentage ratio of the line length to the wavelength will be given by. So यहाँ पर एक रेशियो फाइंड आउट करना है which is line length to wavelength. तो इसका एक परसेंटेज रेशियो हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों का रेशियो हमारा क्या होगा। सो यहां पर आप मान के चलिए कि सपोज जो आपका वेवलेंथ है, सपोज दिस इज डिनोटेड बाय साइन लैम्डा एंड द प्रोपगेशन कांस्टेंट, दिस इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट। प्रोपगेशन कांस्टेंट इज बीटा। सो वी नो दैट इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई बाय बीटा, राइट। सो यहां पर अब आप सिंपली इसकी वैल्यू रख दीजिए, दिस इज 2 पाई अपॉन बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है आपकी 0.00127। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 4947.39 किलोमीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। अब आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है लाइन लेंथ और वेवलेंथ के बीच का। ये लैम्डा इस वेवलेंथ के लिए लिखा हुआ है, राइट। अब आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो निकालना है आपको लाइन लेंथ एंड वेवलेंथ का, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो लाइन की लेंथ आपको क्या दी हुई है,
300 किलोमीटर, और वेवलेंथ आपका क्या आ गया है 4947.39 किलोमीटर, ये जो अभी आपने कैलकुलेट किया हुआ है. सो व्हेन you solve this you will get 0.0606, right? So in a percentage form, percentage ratio की अगर मैं बात करूं, so this is simply multiplied by 100 and you will get 6.06%.